जहां तक हमने इस मामले में देखा है कि कांग्रेस की तरफ से इसमें भारी भारी बल दिखाया गया है कि हाँ, हमको इस केस के लिए आगे लड़ना है या फिर सबूत जुटाने हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया। तो आपको क्या लगता है कि क्या करने की इस केस में कोशिश हो रही है, क्या किया जा रहा है सब कुछ? देखिए सीमा जी, इस बात को समझने की जरूरत है कि वर्तमान सरकार, चाहे फिर वो राज्य की हो या केंद्र की हो, दोनों जी। सरकारों के अंदर आपराधिक मानसिकता के लोग बहुत आए जुड़ गए हैं और वो भारतीय जनता पार्टी की आड़ में अपराध कर रहे हैं। परिणाम जी। आपके सामने। यमकेश्वर के अंदर एक रिसोर्ट बनता है जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता का है। उसका बेटा वहां पर, उत्तराखंड की मूल निवासी एक बेटी जिनके पिता स्वयं भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे, वो सुरक्षा के तहत जी। अपनी बेटी को स्कूल में भेजते हैं और वो बेटी 15 दिन में इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा मार दी जाती है। यहाँ तक तो जी। जो भी था वो आम जनता की समझ में बात आ रही है कि एक अपराधी ने अपराध किया, उसे जेल हो गई। उसके बाद जो सबसे बड़ा खेल होता है, जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का चरित्र का हिस्सा बन चुकी है, इस बात को जनता को अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कहीं भी कोई अपराध करते हैं, उसे बचाने के लिए पूरी सरकार आगे आ जाती है। अंकिता जी। भंडारी हत्याकांड में अगर आप देखेंगे, अपराधी पकड़ा जा चुका है, ये पता लग जी। चुका है कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेता का बेटा है, मगर किस वीआईपी के लिए अंकिता की हत्या हुई, इसके लिए अभी तक कोई सामने साक्ष्य नहीं आ पा रहा है। इससे बड़े दुख की बात यह है कि अपने उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाने के लिए एक पत्रकार आगे कदम बढ़ाता है तो सरकार जी। बौखलाहट में एसआईटी के माध्यम से उसी पत्रकार के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर देती है। मैं बात हमारे आशुतोष भाई की कर रहा हूँ। अपना पैसे से हाई कोर्ट में मुकदमा लगाता है इस बात के लिए कि ये जानकारी जनता के सामने आनी चाहिए कि वीआईपी कौन है और किसके आदेश पर वो रिसोर्ट तोड़ा गया। विधायक का जी। पता है, अगर उसके बावजूद भी विधायक पे कार्रवाई नहीं हो रही। कौन वीआईपी है, सरकार के दबाव के कारण पुलिस बताने को तैयार नहीं है। जब हाईकोर्ट ने कागज तलब किए तो एसआईटी अगले बगले झांकने लगी। बताने को जब कुछ नहीं है तो पत्रकार पर आरोप लगाने लगी कि ये क्राउड फंडिंग कर रहा है, इसके ऊपर फलाना, इसके ऊपर ढिमकाना। कहने का मतलब है एसआईटी सरकार के दबाव में अपराधी के साथ खड़ी है। यही परिणाम है कि हाई कोर्ट स्तब्ध है इस बात को लेकर कि ना तो वीआईपी का पता, ना तुमने उस रिसोर्ट से कोई साक्ष्य जुटाए, और जिस तरीके जी। के बातें कर रही है उससे पता लगता है कि सरकार के दबाव में जांच प्रभावित है। इसीलिए पूरे उत्तराखंड के अंदर इस बात की आग लगी है कि ये आग सीबीआई जांच हो या न्यायिक मजिस्ट्रेट के देख रेख में इस पे जो है जांच चले, तब जाकर कहीं अपराधी को ऊपर सख्त सजा होगी, फांसी होगी या उम्र कैद होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं आपके सामने बड़ी ईमानदारी से एक उदाहरण दे रहा हूं। एक बिटिया हमारी दिल्ली में मरी, जी। अपराधी को उम्र कैद, हाई कोर्ट ने भी उम्र कैद करी और सुप्रीम जी। कोर्ट में के अभाव में वो बरी हो गए। वो साक्ष्य के अभाव कौन से थे? साक्ष्य के अभाव वो थे कि 72 घंटे में जो जांच होनी चाहिए थी उसे हफ्ते हफ्ते लगा दिया। जो जो डॉक्यूमेंट तुमको उस अपराध के तुरंत बाद इकट्ठे करने चाहिए थे, आपने उसमें महीनों लगा दिए। और जो गवाह थे उनकी गवाहियां पूरी नहीं होने दी। और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की या पुलिस की उन कमियों को आधार बनाकर अपराधी को छोड़ दिया। सोचिए, यदि अंकिता हत्याकांड की जांच पर सवाल खड़ा कर कर एक पत्रकार आशुतोष नेगी जी। दिन के बाद जमानत पे बाहर आते, फिर वो अपने पैसे के और सरकार के दम पर उत्तराखंड की छाती में किसी एक बेटी को और बर्बाद करने की सोचते। मैं सैल्यूट करता हूं आशुतोष नेगी को इस बात के लिए कि इतनी बड़ी बिल्कुल। धमकियों के बावजूद ने और उन्होंने अपना नैतिक कर्तव्य निभाते हुए हाईकोर्ट में मुकदमा दर्ज किया। और आज मुझे पूरा विश्वास है हाईकोर्ट के जी। जज का दूध पानी का पानी करेंगे, फांसी की सजा होगी। और इसके लिए पूरे उत्तराखंड की जनता जिस तरीके से आंदोलित हुई है, उसके पीछे आशुतोष नेगी का बहुत बड़ा हाथ था, जिसने इस मुद्दे को बड़ी सजगता से उठाया और यह नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का मुद्दा बना।
और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की छवि बहुत धूमिल हुई है। आम जनमानस के मन में ये बात है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट बेईमान दलाल संस्कृति की है, झूठ जुमले में सत्ता चला रही है, अपराधियों की पार्टी बन चुकी है और इसका सारा श्रेय आशुतोष नेगी को जाता है, उत्तराखंड की जनता को जाता है। मेरा क्षेत्र यमकेश्वर विधानसभा है। मैं पहले दिन से इस घटना के साथ एक एक चीज बारीकियों को समझ रहा हूं और मैं इस बात को भी समझ रहा हूं हत्याकांड के अपराधी इस कदर जो है उत्तराखंड की जनता के ऊपर खौफ जदा हो रखे हैं कि उनके उसके अपराधी की पत्नी वहां आकर रिसोर्ट में 2 दिन पहले आती है और आग लगा देती है। उस पर भी पुलिस बताने को कुछ तैयार नहीं है। और जो साक्ष्य पुलिस दे रही है कि शॉर्ट सर्किट हो गया, अरे जहां 40 दिन से बिजली कटी हो वहां शॉर्ट सर्किट कैसे होगा? और जिन इन्वर्टर की तुम बात कर रही हो, इन्वर्टर तो वैसे ही ठंडा पड़ा था। तो कहने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति बेईमानी जनता के सामने आ चुकी है और अंकिता जो है उत्तराखंड की ये बेटी जो अब देवी का रूप ले चुकी है, यह भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट बेईमान पार्टी की राजनीति पर ताबूत पर कील ठोकेगी और भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड से बाहर फेंकेगी। ये इतनी भ्रष्ट और बेईमान पार्टी है, ये बात मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल सही सर। और कहीं ना कहीं जितना प्रकरण हम सब देख रहे हैं और पहले दिन से लेकर अब तक देख रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये तो जरूर नजर आ रहा है कि लगातार जो है सबूत मिलाने की एक कोशिश की जा रही है और कई चीजें इसमें की जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर ये फोन हमारे साथ यहाँ पर राज्य शकुंतला रावत जी भी हैं। मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि वो अपने फोन को लैंडस्केप में रख दें जिससे उनका वीडियो जो है सही तरीके से सामने आए। और इसी साथ हमारे साथ में दिल्ली से जो है दीपिका नयाल जी जुड़ी हैं और किरण नेगी का जो प्रकरण सामने आया है, जो सन 2012 से लेकर अब तक उस केस में जो है न्याय की राह तक रहे थे सारे लोग, लेकिन एक ऐसा जो है एक ऐसा फैसला सामने आता है जो सबकी उम्मीदों पे पानी फेर देता है।